आगे की न्यूज़ ले लें, महाराष्ट्र की न्यूज़ ले लें। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, कल हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में जो है एक नाथ शिंदे जो हैं उड़े और वो बाकायदा देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आए। अभी और भी न्यूज़ आ रही है उसी से संबंधित, ज़रा देखिए। काफी इंटरेस्टिंग है अंजना, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे कल रात को 10:30 बजे के करीब गुवाहाटी से एक प्राइवेट जेट से, शिवसेना प्राइवेट जेट ये कंपनी है, उससे वो निकले और दिल्ली पहुंचे रात को 1:45 बजे। ये प्राइवेट जेट से पूरा मामला चल रहा है। हमने देखा कि इससे पहले भी सूरत से गुवाहाटी प्राइवेट जेट से विधायक भेजे जा रहे थे। उस दिन भी स्पाइस जेट का प्राइवेट विमान खड़ा किया गया था सारे विधायकों को ले जाने के लिए। एनीवे, उसके बाद वो वहां से निकले और वही जो जेट फ्लाइट दिख रही है वो वडोदरा रात को 1 बजे पहुंचती है। 1 बजे के लिए निकली वहां से, दिल्ली से वहां से निकली। ये दूसरा एक एक प्राइवेट जेट था और जो उसके लिए रुका हुआ था वहां पर, यानी 15 मिनट में वहां से एक फ्लाइट उड़ी है वहां पर, जो वडोदरा 2:30 बजे के करीब पहुंची है। यानी आप एक बार फिर समझ लीजिए, 10:30 बजे गुवाहाटी से फ्लाइट निकलती है प्राइवेट जेट, जो 1:45 बजे के करीब 1.25 घंटे के बाद में वहां पर पहुंचती है 12:45 को दिल्ली में। उसके बाद 1 बजे दिल्ली से एक जेट फ्लाइट निकलती है और जो पहुंचता है वडोदरा रात को 2:30 बजे के करीब, और उसके बाद वो वापस दिल्ली चला जाता है, वही फ्लाइट 3 बजे। उसके बाद गुवाहाटी के लिए 4:10 को एक दूसरा जेट फ्लाइट वहां से निकलती है और गुवाहाटी वो पहुंचती है 7 बजे के करीब। यानी ये पूरा मामला अगर हम देखें तो ठीक है सर, यही बताया था। अभी तो इसमें सिर्फ यही वाली बात हो रही है। अभी न्यूज़ वाले सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी फ्लाइट उड़ी और ऐसे ऐसे गई। और हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि चुपचाप से रात में उड़े और उड़कर देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आए। ऐसा खबर हमारे पास में थी। तो अब चैनल वाले भी वही बता रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। चलिए, हाउ यू कैन रॉक ये भी पूछा था। हाँ, हाउ यू कैन रोक, हाँ यही वाला छूट गया। तो ठीक है साहब, क्लियर है। तो जो हमने आपको बताया वही आपको चैनल अब चलाकर बता रहे हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आज क्या क्या हुआ, उसको भी देख लें। आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को चुनौती, इस्तीफा देकर लड़कर दिखाएं, इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि हमारे फोटो लगाकर, पहले तो जो है उद्धव ठाकरे जी ने बोला था हमारी फोटो लगाकर जीते हो, अब कहते हैं कि हिम्मत है तो दोबारा इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखाओ। अगर ऐसा ही है तो आदित्य जी, पूरी शिवसेना को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए था। आप चुनाव जो जीत कर आए, नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर, उनके बड़े बड़े कटआउट लगाकर, फोटो लगाकर आप चुनाव जीत कर आए। आप ये कहकर जीत कर आए कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, और इसके बाद आपने बैक स्टेप किया। आप तो सबसे बड़े चोर हो, इसका मतलब तो ये हुआ, सबसे बड़े बेईमान आप लोग हो। आज आपके साथ ये हो रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि दोबारा चुनाव लड़के आना चाहिए। तो ये तो आपके ऊपर भी अप्लाई होता ना, आपको भी लड़कर आना चाहिए था दोबारा। उसके बाद जैसे सरकार बनानी थी बनाते। कमाल है। बट खैर, उन्होंने आज बड़े गुस्सा हुए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मई के महीने में शिंदे को बोला था तुमको सीएम बनना है तो तुम बन जाओ, उन्होंने मना कर दिया था, अब ऐसा कर दिया। अरे तो अब कर दिया तो अब बना दो, अब आप पीछे हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। शरद पवार जी तो ये सलाह दे ही चुके हैं कि भैया शिंदे को बना दो सीएम, लेकिन शिंदे के सीएम बनते ही उद्धव जी का तो खेल ही खत्म हो जाएगा, ये इनको भी मालूम है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब कहीं से कहीं तक जो है इनके हाथ में सत्ता दिख नहीं रही है इनको। सब तरफ से इन्होंने पूछ लिया, सारे संवैधानिक राय मशवरे हो गए और हर तरफ से यही आ रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो है ना। कमाल है। तो चलिए फिर क्या, आइए फिर देखें आज कुछ कहा उन्होंने। क्या कहा, वही जो हमने आपको सबसे पहले बताया था। सीएम उद्धव ठाकरे डिडंट होल्ड अ मीटिंग इन 2.5 years with those शिवसेना MLAs who lost assembly polls in 2019. On contrary, state's deputy CM gave funds to NCP candidates who lost 2019 assembly election, said rebel MLA Bharat Seth Gogavle in video tweeted by एकनाथ शिंदे। तो वही बात सब लोग कह रहे हैं जो हमने आपको सबसे पहले बताई थी, जो किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताया कि असल में मामला क्या है, माजरा क्या है। माजरा यही था कि एनसीपी अपने पांव जमाती चली जा रही थी और अपने लोगों को जो हार भी गए थे उनको फंड्स दे रही थी, जबकि शिवसेना वालों को कोई फंड नहीं मिल रहा था। डिप्टी सीएम और फाइनेंस दोनों, डिप्टी सीएम फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास में, तो ऐसे में क्या करेंगे, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये तो सिर्फ देख रहे थे बैठ के। क्लियर है। तो आपको जो बताया था सही बताया था। आज खुलकर बोल रहे हैं जो शिवसेना का रेबल ग्रुप है, रेबल ग्रुप नहीं बल्कि असली शिवसेना बोल रहे हैं। रेबल ग्रुप तब तो वो दूसरा वाला हो गया है ना। तो अब तो ये खुल के बोल रहे हैं, उसी बात को बोल रहे हैं जो बात हमने आपको बताई थी। ठीक है ना। चलिए फिर क्या हुआ
आज बहुत सारी बातें हुई, उन सारी बातों को ज़रा देखें। लोग उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा रखेंगे। कल उद्धव जी ने कहा था जो लोग बाहर गए हैं वे शिवसेना नाम का इस्तेमाल ना करें, अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें और वोट मांगे। शिवसेना नेता संजय राउत, जरा देखें। वो शिवसेना नाम का भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल ना करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, आप बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना भरोसा जो है। तो साहब बड़े गुस्सा है, कहते उसी पे लोग मानेंगे। फिर इतना नहीं, आगे और भी कुछ कहा, उसको भी सुनिए। उन्हें जो करना है करने दो, मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर हमें क्या सलाह दे रहे हैं। हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी संयम रखा। शिवसेना नेता संजय राउत सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि यहाँ तो आओगे ना, जब आओगे तो हजारों लाखों शिवसैनिक जो है इंतजार कर रहे हैं। सही बात है, शिवसेना के लोग हैं, दमदार होते हैं। तो किन को लेकर ये बोल रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, कौन है इनके साथ में, देखें, आइए। اللهم ارفع عنا البلاء والربا والزنا والسفول महाराष्ट्र की हिफाजत फरमा। महाराष्ट्र आपस में मोहब्बत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा। मौला जो महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार 5 साल पूरा करे और जो लोग सरकार को गिराने की सोच रहे हैं, जो हमारी पार्टी छोड़ के गए, उनको अल्लाह सही समझ दे, सद्बुद्धि दे और वो वापस आ जाए। और या फिर अल्लाह लोगों को सही समझ दे कि सरकार जो चल रही है वो पूरी 5 साल पूरा करे। तो शिवसेना का ऑफिस है साहब, इस ऑफिस में आज नमाज अदा करी गई। इस ऑफिस में आज जो है रखवाई कुरान खानी, ये कुछ होता है, जैसे अपने वो मांगते हैं ना, मुराद मांगते हैं, उस तरह का कुछ होता है। तो वहाँ इस प्रकार की मुरादें मांगी गई कि भाई जो है इनकी सरकार बच जाए। बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लगी हुई है। कैसी विडंबना है कि जो बाला साहब ठाकरे जो है पूरी ज़िंदगी इनसे लड़ते हुए उनकी निकल गई और उन्हीं के ऑफिस में जो है अब ये सब चल रहा है। खैर चलिए, तो कह रहे थे कि हज़ारों लाखों शिवसैनिक इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हज़ारों लाखों शिवसैनिक इंतजार कर रहे हैं? तो ये वाला मतलब शिवसैनिक कौन सा इंतजार कर रहे हैं आपने देख ही लिया। तो करेंगे क्या, देखें जरा। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। या 40 तो सुना आपने यहाँ 40 विधायकों की बॉडी आएगी तो सीधे पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। क्या बात है भाई, संजय राउत, ऐसा लगता है इन्हें अकेले ही सुपारी ले ली भाई। ये आदमी अकेला ही ख़त्म करके दम लेगा, कमाल है। शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे नमाज, हाँ जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, यही हो रहा है। कमाल है, कमाल है। खैर इन्होंने इतनी धमकी दी तो फिर कुछ होना है। धमकी से पहले ही हो गया था। हालांकि 25 तारीख को एक लेटर लिखा था भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर ने, और उन्होंने कहा था जितने भी एमएलएज हैं इनको सुरक्षा दी जाए। डीजीपी को लिखा था ये लेटर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट को, ठीक है, डीजीपी को लेटर लिखा था महाराष्ट्र के, और उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी ये लोग हैं इनको सुरक्षा दी जाए। पर इनको सुरक्षा देने की जगह मुंबई पुलिस ने जवाब तैयार कर लिया, जवाब भेजा। आज सुना कि जवाब भेजा। खैर, तो आज जब जवाब भेजने की बारी आई तो उससे पहले ही जो है केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागियों को Y+ श्रेणी के सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सुरक्षा कवच प्रदान किया है। सूत्र तो सीआरपीएफ के सशस्त्र जवान वहाँ मौजूद रहेंगे। इन 15 बागियों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। यानी इन 15 बागियों को अब आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते। एक्चुअली जो चल रहा है वो ये चल रहा है, जो इनके दिमाग में जो है, जरा मैं वो बता दूं आपको कि हमारे पास जो खबरें आ रही, जो इंटरनल, जो अंदर क्या चल रहा है, ऐसी जो सुगबुगाहट है, उसमें ये आ रही कि जैसे ही 40 विधायक उतरेंगे, इनमें से 15 को अरेस्ट करके अलग डाल दिया जाएगा।
ठीक है, उन पर कोई भी चार्ज लगा दिए जाएंगे, उनको जेल भेज दिया जाएगा। जब तक ये जेल से आएंगे तब तक हम वहाँ वोटिंग करा करू के सब बराबर कर देंगे, ठीक है। नहीं मानेंगे तो हो सकता है 20-22 को अंदर करना पड़े तो 20-22 को भी अंदर करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पूरी ताकत के साथ करने का इन्होंने सोच लिया और कह रहे हैं कि फिर हमारे पास लाखों शिवसैनिक तो हैं, लाखों शिवसैनिक। अच्छा, तो शिवसैनिक तो दिख रहे हैं सड़कों पे, क्या कर रहे हैं शिवसैनिक, देखेंगे आप, आइए देखिए। आईला, ये क्या हो गया, ये तो संजय राउत हैं। नमस्कार, ठाणेमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। तुम्ही इथे पाहताय की संजय राऊत यांचा पुतळा जो आहे तो इथे आता शिवसैनिकांनी काढलेला आहे। ठाण्यामध्ये शिवसैनिक जे आहेत ते आक्रमक झालेले आहेत, शिवसैनिक जे आहेत ते आक्रमक झालेले आहेत। तुम्ही इथे पाहताय की आता इथे शिवसैनिक आक्रमक झाले। नमस्कार, ठाणेमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। तुम्ही इथे पाहताय की संजय राऊत यांचा पुतळा जो आहे तो इथे आता शिवसैनिकांनी काढलेला आहे। भाई साहब, शिंदे जी के तो पुतले नहीं फूके, लेकिन संजय राउत के पुतले फूकने शुरू हो गए। कमाल है, क्या बोले। अभी वो कह रहे थे कि हजारों लाखों शिवसैनिक सड़क पे है। सर, कौन मना कर रहा है, मतलब देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। हमें तो कुछ और ही मामला नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसैनिक अब मानने को तैयार नहीं है भाई, है ना। अब देख लें, विचार कर लें, फिर मत बोलना बताया नहीं था, हमारा काम है बताने का। तो खैर ये सब तो चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला 40 लोग जब आएंगे तो उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अच्छा, तो मान लिया कि मतलब आपने उतरते ही मार दिए जाएंगे 40 लोग, ऐसा। चलिए, फिर क्या हुआ, ये कौन, ये एक और कोई भाग रेला है भाई, एक और कोई भाग रेला है, ढूंढो रे पकड़ो रे। ये महिला कौन है रे बाबा, हाँ, ओ हो, उदय सामंत मिनिस्टर साहब हैं, मंत्री जी हैं, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र। मतलब इनको तो पद भी मिला है, गद्दी भी मिली है, इसके बाद भी जा रहे हैं छोड़ के। कहाँ जा रहे हैं, बट ऑब्वियस है, कहाँ की तस्वीर है ये, देखें। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन उदय सामंत लीव्स फॉर गुवाहाटी फ्रॉम सूरत। सूरत से गुवाहाटी के लिए जा रहे हैं। लो भैया, एक और छोड़ गए, मंत्री जी छोड़ गए, क्या बताएं, बड़ी आफत है। तो फिर तो छोड़ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, देखें जरा। पहुंच गए भैया, गले वाले मिल रहे हैं, पूरी शिवसेना तो यही है। हमें लगता है महाराष्ट्र बन गया भाई। ले भैया, फिर फोटो सेशन, कमाल हो गया। चलिए, महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन उदय सामंत रीचेस गुवाहाटी इन असम एंड जॉइंस एकनाथ शिंदे कैंप। ले भैया, जे भी गए, वो तो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। हजारों शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, एक इशारा किया नहीं हमने, कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा। मत करो दादा, तुम्हारे बिना इशारा किए कांड हुआ चला जा रहा है, इशारे पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे राम, कमाल हो गया। कोई बचेगा भी शिवसेना में कि सारे खत्म हो जाएंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखें, अभी तो और बयान आ रहे हैं साहब, शाम को और बयान आना। 1 से 2 विधायक और आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके समर्थन और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ हमारी संख्या 51 हो जाएगी। हम 2-3 दिनों में किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, जिसके बाद हम सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे, शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने एएनआई को बताया। ले भैया, अभी तो 2 विधायक और आएंगे, आज कितने हो गए। चलो, एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक किसी भी समय महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे समूह को मान्यता दी जानी चाहिए। हम महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ नहीं जाएंगे, शिवसेना के बागी विधायक। एक बात बिल्कुल क्लियर है, महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। अच्छा, कहते कि हम जो है किसी भी समय फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा बवाल हो रहा था, फ्लोर टेस्ट करा लो, उनको फ्लोर पे बुला लो, आने के लिए तैयार हो गए। खैर, तो फिर क्या हुआ, फिर शाम को, संडे को कोर्ट बंद रहती है ना, शाम को 6:30 बजे नॉक नॉक नॉक, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। एकनाथ संभाजीराव शिंदे वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली श्री भारत गोगावले वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है ना। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के लिए पहुंच गया। एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है, जो कैंप है, वो सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग कर रहा है। कह रहा कि पहली बात तो डेप्यूटी जो स्पीकर है इसको हटाया जाए, नए स्पीकर का वो किया जाए, चुनाव कराया जाए और फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। ये सरकार अब अल्पमत में, इसको एक दिन भी नहीं रखा जा सकता। और हमारे ऊपर जो ये जो एक साथ सारी मांगों के साथ गए हैं, एक ही पिटीशन में सारी मांगे कि हमारे को मान्यता दी जाए कि वी आर द रियल ग्रुप, ठीक है ना, तमाम सारी मांगों के साथ गए कि हमको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए,
एक ही पिटीशन में सारी मांगे। तो 6:30 बजे जो है कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाली गई शाम को। 7:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इस पर सुनवाई कल होगी, सोमवार के दिन। अब जो विरोधी दल है, जो रात के 2-2 बजे अफजल के लिए, जो इनका नाजायज़ बाप जो है ना, उसके लिए जो जाके दरवाजे खटखटाते थे, हमारा नाजायज़ अब्बू है, नाम हम किसी और का लिखते हैं लेकिन हमारा असली अब्बू तो अफजल ही है, अफजल के लिए कोर्ट खोल दो साहब। आज वो बड़ी धाड़े मार के रो रहे हैं। रात के 2 बजे वाले धाड़े मार रहे हैं शाम को 6:30 बजे, बोले संडे को कोर्ट बंद रहती है, 6:30 बजे खुल गई, 7:30 बजे ऑर्डर आ गया। ऐसे क्यों होता है क्या? ऐसे ही होता है भैया, अभी ऐसे ही होगा। अब अफजल के लिए नहीं, अब एक्चुअल जिनको रिलीफ चाहिए उनके लिए कोर्ट खुलेगी। और यही सही भारत है, ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है ना? चलो साहब, तो पहुंच गए। सर शिंदे के विधायक ने आपकी सुन ली? हाँ बिल्कुल सर। तो अच्छी बात है, सुन ली तो बहुत बढ़िया है। तो अब कोर्ट से जाके निर्णय ले आएंगे, क्योंकि गवर्नर साहब तो ज़्यादा मदद कर नहीं रहे थे, और वो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि आरोप लग जाएंगे। तो थोड़ा दूर है बीजेपी इस बार, है ना, कि हम पर आरोप क्यों ले। लेकिन आज क्या ये वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार तो ये किसी भी कीमत पर अब नहीं टिकने वाली। इस बात का एक एफिडेविट आज एकनाथ शिंदे जी ने साइन कर दिया, ऑलमोस्ट एफिडेविट है। ट्वीट किया एकनाथ शिंदे जी ने, बहुत बड़ी बात बोल दी आज। मराठी में ट्वीट लिखा हुआ है, हाउ कैन बाला साहब ठाकरे शिवसेना सपोर्ट पीपल who had direct connection with culprits of Mumbai bomb blast, Dawood Ibrahim, and those responsible for taking lives of innocent people of Mumbai. That's why we took such step. It's better to die. Tweets एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कैसे कर सकती है जिसका सीधा सीधा संबंध मुंबई बम धमाकों के साथ है, दाऊद इब्राहिम के साथ है, और जिन लोगों ने मुंबई वालों की मुंबई कर्ज की जान ली है उनके साथ है। इसलिए हमने ये कदम उठाया। इससे तो अच्छा, इन्हें सपोर्ट करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस ट्वीट के बाद मेरी बुद्धि कुछ और बोलती है। इस ट्वीट के बाद तो मैं कहूंगा कि बीजेपी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, बीजेपी को बल्कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और आप एक ही चीज का पैक्ट कीजिए, इनसे कुछ मत कीजिए। ये जो आपने कहा है ना ट्वीट में, ये फाइलें खोलो, बस ये फाइलें खोलो आप, क्योंकि ये फाइलें बाकी खोलने में किसी में हिम्मत होगी ही नहीं होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे में ये आग मुझे दिखाई दे रही है। ये बंदा कर जाएगा, ये बंदा कर जाएगा। इसको मौका दिया जाना चाहिए, और बाकायदा मुख्यमंत्री बनाकर ये मौका दिया जाना चाहिए। करो ओपन हैंड, है ना, तब आएगा सही मजा। सत्ता बड़ी चीज नहीं है बॉस। देशद्रोही जो है, यदि उन्हें कोई जड़ से उखाड़ सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। सत्ता के लालची अपन लोग नहीं है। तो मेरे तो यही गुजारिश रहेगी कि बीजेपी को सीधे सीधे जो है, वो कमीशन भी था ना, कौन सा वोरा कमीशन था, उसकी फाइलें और सारी फाइलें ये खोलें। इस एग्रीमेंट के तहत इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। भाई आप खोलो इसको, सारी फाइलें खोलो, साल भर में सारा निपटान कर दो आप। 2024 तक हम इंतजार नहीं करेंगे, 23 में आप खत्म कर दो इसको। 22 आपके पास में है ही, 23 मिड तक आप इसको खत्म कर दीजिए। साल भर के अंदर बहुत होता है, साल भर तो खेल हो जाएगा। मेरा मन तो ये है, ऐसा ना मौका दिया जाना चाहिए। सही लग रहा है वीडियो तो लाइक तो कर लिया करो, पैसे नहीं देते तो लाइक तो कर लिया करो कम से कम, कि लाइक भी नहीं करोगे, कमाल है यार, है ना। तो मेरा मन तो ये है, आपका क्या मन है? खैर, तो एकनाथ शिंदे कैंप में तो बड़ी ज़बरदस्त जो है खलबली होगी, बड़ी टेंशन चल रही होगी। देखें जरा कर क्या रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। ओ भैया, ज़रा एकनाथ शिंदे के चेहरे पर उनके हाव भाव देखिएगा ज़रा आप। हाँ, बहुत आवश्यक है देखना, सबके देखिए और इनके देखिए। सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी इधर उधर देख रहे थे और चेहरे पर मुस्कान नहीं है, गंभीरता बिल्कुल बरकरार है। इधर उधर नजर, केक कटी तो केक खिला भी दी, खुद खाई नहीं शायद। हाँ, ऐसा क्या? कुल मिलाकर किन्हीं सज्जन ने लिखा, फडणवीस इज अवर सीएम। बिल्कुल सर, आपके सीएम होंगे। हमको तो मुद्दों से मतलब होता है, हमको ज़्यादा मतलब नहीं होता। 5 साल थे उन्होंने, शायद चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, और इसलिए हमें लगता है कि शायद इस 2.5 साल में भी शायद वो स्पीड नहीं आएगी। तो अगर एकनाथ शिंदे में यदि ये आग दिख रही है कि एकनाथ शिंदे ने इतनी बड़ी बात बोली है कि ये सीधे सीधे उन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे को मौका दिया जाना चाहिए कि ठीक है, गो अहेड, ये लो पकड़ो, चाबी पकड़ो और हो जाओ शुरू। क्या बुराई है? मेरे मन में मेरा व्यक्तिगत विचार है
मानना नहीं मानना उस किसी और के ऊपर है। आप हो सकता है उससे सहमत ना हो, कोई ज़रूरी थोड़ी मानेंगे आप मेरी बात, हो सकता है मेजॉरिटी जनता मेरे सहमत ना हो, है ना। वीटी, और एक मिनट, वीटी हुल्दानी एडवोकेट जी, आजमगढ़ में बीएसपी की तरफ से मुस्लिम वोट का रुझान खतरे की घंटी तो नहीं है, बीएसपी को लगभग एसपी के बराबर वोट मिले। बिल्कुल ठीक है उत्तम जी, अच्छी बात है सर, वोट तो इनका बटना ही चाहिए। खैर, अब इस सब के बीच महाराष्ट्र में एक बयान आया है, इस बयान के मतलब समझिए। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर पूर्व सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, बॉस इधर गड़बड़ चल रही है, इस बयान की आवश्यकता ही नहीं थी। ये बयान आया है, इसका मतलब गड़बड़ चल रही है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे पीछे आपको कांग्रेस में भी विघटन देखने को मिल जाए, ये बयान आने का मतलब ही यही है, अदरवाइज ये बयान नहीं आता, ठीक है ना। तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ उथल पुथल चल रही है जो शायद अभी हम लोग को दिख नहीं रही, शायद न्यूज़ मेकर शायद उस पर निगाह बनाए नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ बड़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था सचिन जी कि बाहर से समर्थन दे, एकनाथ शिंदे को मौका देकर, कोई बुराई नहीं है। सर पवार इज़ वेरी श्रूड एंड विल ट्राई अटमोस्ट टू स्कटल द इंक्वायरीज इनटू 93 ब्लास्ट केस। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, इसीलिए कह रहा हूँ, पवार से लड़ने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो ज़्यादा जो है ना महत्वाकांक्षी हो और जिसमें लड़ने की ताकत हो, जो लड़ सके। और वो लड़ने वाली ताकत अभी जो आग जो एक होती है ना बॉस किसी के अंदर दिखती है कि ये कर जाएगा, वो एकनाथ शिंदे के अंदर दिख रही है, वो आग दिख रही है, वो बंदा कर जाए, वो गेम खेल जाएगा। रिस्क है बॉस, बहुत बड़ी रिस्क है, पूरी लाइफ की, पॉलिटिकल लाइफ की रिस्क है, लेकिन वो बंदा खेल जाएगा और खेल गया तो छा जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सर जो डर गया वो मर गया, है ना, और जो हिम्मत करता है जीतता भी वही है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani, or Sanatani@UPI.